आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का 8वां चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है और इसका रेशियोज। ट्राइगोनोमेट्री एक ग्रीक वर्ड है जो कि 3 वर्ड से बना हुआ है। ट्राइगोनमेट्री, ट्राई का मतलब होता है 3। जैसे आप देखे होंगे ट्रायंगल, तो ट्रायंगल मतलब कितने साइड्स होते हैं 3, तो ये ट्रायंगल। ट्राई मतलब क्या हो गया 3। गोन मतलब क्या होता है साइड्स। जैसे आप पढ़ते होंगे पॉलीगॉन, तो पॉली मीन्स बहुत सारे होते हैं और गॉन मीन्स साइड, तो गॉन का मतलब क्या हो गया साइड। और मेट्री, मेट्री मीन्स मेजरमेंट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री या फिर जियोमेट्री, तो ये मेट्री मीन्स क्या हो गया मेजरमेंट। तो हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्री में क्या देखेंगे कि 3 साइड्स का मेजरमेंट देखेंगे। 3 साइड्स का मेजरमेंट यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्री जो हो गया वो 3 साइड्स मेजरमेंट, मतलब ट्रायंगल के अंदर हम लोग देखेंगे कि क्या साइड्स होता है, क्या एंगल है, और साइड्स और एंगल के बीच फिर रिलेशंस पढ़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बिल्डिंग दिया हुआ है और आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपको मान लीजिए ये बिल्डिंग का हाइट फाइंड करना है। तो हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये आपका डिस्टेंस ये पता है, ये मान लीजिए एंगल आपको पता है। तो ये एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन हम लोग पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक सीढ़ी लगा हुआ है, तो सीढ़ी का आपको इंक्लाइनेशन फाइंड करना है कि आप इंक्लाइनेशन ये कितना एंगल पे इंक्लाइंड है। तो ये मान लीजिए हाइट दिया हुआ है 20, ये आपका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ 10 दिया हुआ है, तो आपको इंक्लाइनेशन फाइंड करना है कि ये कितना इंक्लाइनेशन होगा। तो ये सब थीटा और ये साइड्स के बीच में फिर रिलेशंस फाइंड करेंगे, और बहुत सारा इसका एप्लीकेशन। आगे आप यदि फर्दर हायर क्लास में स्टडी करिएगा तो ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा एप्लीकेशन देखने को मिलता है। तो इसीलिए आप ट्रिग्नोमेट्री को सीरियसली पढ़ें, और ये बहुत ही इजी टॉपिक है कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या डेफिनेशन होता है। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। मतलब ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसका साइड्स और एंगल के बीच क्या रिलेशंस होगा। ये मान लीजिए S1, ये S1 साइड्स है, ये S2 है, ये S3 है, तो ये थीटाज है। तो यही सब फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। अभी तो आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए केवल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही लिमिटेशंस है कि राइट एंगल ट्रायंगल्स में हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे कि क्या क्या रिलेशंस होते हैं। तो जो ट्रिग्नोमेट्री है तो ये किसी भी ट्रायंगल के साइड्स और एंगल्स के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करता है। ये टॉपिक्स क्या क्या होंगे ये पूरे चैप्टर्स में, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे आप रेशियो जानते हैं कि किसी भी 2 नंबर का ये डिवाइड करते हैं तो उसको रेशियोज बोलते हैं। तो ट्रायंगल्स में 2 साइड का रेशियोज देखेंगे, तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक एंगल कहने का मतलब ये हम लोग को पढ़ना 0 डिग्री, 30 डिग्रीज, 45 डिग्रीज, 60 डिग्रीज, उसके बाद 90 डिग्रीज। ये टोटल हम लोग को कितना पढ़ना है, टोटल 5 हम लोग को पढ़ना है। तो हम लोग इसके अंदर उसके बाद हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसा 2 एंगल जिसका समेशन कितना हो 90 डिग्री, उसको क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे एक एंगल दिया हुआ है 30, तो 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री पूछेगा, तो ये b का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 दैट इज 60। तो ये 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री 60 डिग्री। तो इसके बीच ये हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज क्या है, बेसिकली आइडेंटिटीज और इक्वेशन में क्या आप लोग को अंतर पता है। इक्वेशन क्या होता है, जैसे कि x और y 2 वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हम लोग किए हैं, तो x और y 2 इक्वेशन है और 2 अननोन्स रहते हैं। जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू 2
और x प्लस वाई इक्वल टू 6। इसको सोल्व करते हैं तो x और y का वैल्यू आता है। तो इसको सोल्व करने पे x का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, और y का वैल्यू इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। तो केवल x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 2 के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई करता है, इसको बोलते हैं इक्वेशन। अब हम लोग देखेंगे आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज मतलब एक ऐसा इक्वेशन कि जो कि एक से ज्यादा मतलब हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई है। जैसे आइडेंटिटीज हम लोग पढ़ेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इसमें थीटा का वैल्यू आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 42 डिग्री कुछ भी आप वैल्यू पुट करिए ये थीटा के जगह पे, ये जो इक्वेशन है वो वैलिड रहेगा। तो आइडेंटिटीज का मतलब होता है कि हर एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करना, तो वो आइडेंटिटीज होते हैं। लेकिन जो इक्वेशंस होते हैं जितने वेरिएबल का होते हैं उतना ही उसका वैल्यूज मिलता है, और वही वैल्यूज पे ही केवल सेटिस्फाई करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, तो वो इसी के लिए, यही वैल्यू के लिए सेटिस्फाई करेगा, और बाकी अदर वैल्यू के लिए ये इक्वेशंस नहीं होंगे। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि हाइपोटेनस, हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कौन सा होता है, परपेंडिकुलर कौन सा होता है, और बेस कौन सा होता है। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि किसी भी गिवन राइट एंगल ट्रायंगल में, गिवन राइट एंगल ट्रायंगल्स में कौन सा हाइपोटेनस है, कौन सा परपेंडिकुलर है, कौन सा बेस है। तो देखिए कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल यहां से यदि लेते हैं तो जो 90 डिग्री, यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है, तो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला साइड्स ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। और यदि ए एंगल को कंसीडर करते हैं, एंगल ए को यदि कंसीडर करते हैं, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड्स वो हो जाएंगे, वो परपेंडिकुलर, और इसके एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मतलब ये साइड्स, इसका ये बेस हो जाएगा। ये एंगल ए, इसको एंगल को कंसीडर कर रहा है, ये मान लीजिए थीटा है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, और ये इसका एडजेसेंट साइड वाला ये बेस हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज क्या हुआ, हाइपोटेन्यूज इज द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल, 90 डिग्री एंगल, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और एंगल ए को यहाँ पे कंसीडर किए थे, तो ये एंगल ए था, तो इसके जस्ट अपोजिट साइड्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर इज द साइड, साइड अपोजिट टू, अपोजिट टू एंगल ए, और बेस क्या होगा, बेस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल ए। तो अब क्लियर है कौन सा हाइपोटेन्यूज होगा, कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। तो ये देख लीजिए, ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज, और ये बेस। और यदि आप एंगल सी से देखना चाहते हैं, तो ये सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसके एडजेसेंट साइड, इसके एडजेसेंट साइड ये हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। और हाइपोटेन्यूज सेम रहता है, वो सबसे लंबा साइड्स रहता है, उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। वो ऑलवेज 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाले साइड्स को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो हमने अभी बताया कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसके लिए हाइपोटेन्यूज फिक्स्ड रहेगा, और परपेंडिकुलर और बेस चेंज करता है। जैसे ये थीटा को कंसीडर करें, तो ये थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये बेस हो गया। तो फॉर ए गिवन राइट एंगल ट्रायंगल, पोजीशंस ऑफ बेस एंड परपेंडिकुलर में चेंज, बट हाइपोटेन्यूज विल नॉट चेंज। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो 90 डिग्री के अपोजिट वाला साइड्स होता है, तो वो चेंज नहीं होता है। तो इसके लिए ये थीटा के जस्ट सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो गया, ये कंसीडर करते हैं ये थीटा, तो इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर और बेस। और हाइपोटेन्यूज जो होता है वो P और B के कंपैरिजन में परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों से सबसे बड़ा होता है। ये ट्रायंगल का सबसे बड़ा साइड से यदि पूछा जाए तो वो हाइपोटेन्यूज होता है। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो टोटल 6 का क्या क्या नाम है, पहला साइन, और दूसरा कोसाइन, थर्ड टेंजेंट, फोर्थ को टेंजेंट, फिफ्थ सीकेंट, सिक्स्थ को सीकेंट। तो साइन को हम लोग शॉर्टकट में SIN, स्मॉल SIN से रिप्रेजेंट करते हैं साइन। कोसाइन को कॉस से, टेंजेंट को टैन से, को टेंजेंट को कॉट से, सीकेंट को सेक से, और को सीकेंट को कॉसेक से। तो हम लोग ये फुल नेम नहीं यूज करते हैं, हम लोग शॉर्टकट नेम
शॉर्टकट नेम ज्यादा पॉपुलर है, तो हम लोग शॉर्टकट नेम अब यूज करेंगे। तो हम लोग कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में देखेंगे कि साइन थीटा का क्या वैल्यू होता है, कॉस थीटा का वैल्यू, सारे जो 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनका हम लोग वैल्यूज देखेंगे क्या होते हैं। तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है, तो साइन थीटा यदि फाइंड करना है तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज हो गया। उसी तरह से सेकेंड में क्या था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये बेस है तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। ये बेस और हाइपोटेन्यूज का रेशियो को कॉस थीटा बोलते हैं। थर्ड में हमारे पास क्या था, टैन थीटा, तो टैन थीटा किसका रेशियोज होगा, टैन थीटा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियोज होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। उसी तरह से फोर्थ में कॉट थीटा, उसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट थीटा इज इक्वल टू, ये रेशियोज है बेस और परपेंडिकुलर का, तो ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर। फिफ्थ में सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सेक थीटा किसका रेशियोज है, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज, ये हाइपोटेन्यूज और बेस का रेशियोज है, तो इसको सेक थीटा एच डिवाइडेड बाई बी। और सिक्स्थ में क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा किसका रेशियोज है, कॉसेक थीटा ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियोज है, तो ये ऊपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में परपेंडिकुलर, तो ये हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रेशियोज हो गया। तो अब एक और आपको रिलेशंस आगे मिलेगा कि ये tan थीटा रेसिप्रोकल होता है cot थीटा का। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर ऊपर है, यहाँ पे परपेंडिकुलर नीचे है, डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो tan थीटा cot थीटा आपस में क्या हो गया, रेसिप्रोकल, तो उससे क्या फॉर्मूला एक आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉट। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे cos थीटा और ये दोनों भी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल। यहाँ पे देखिए बेस न्यूमरेटर में है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, हाइपोटेनस डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे हाइपोटेन्यूज न्यूमरेटर में है, तो ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल हो गया, तो हम लोग क्या लिखते हैं, cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा। उसी तरह से यहाँ पे देखिए ये तो साइन थीटा, ये साइन थीटा है और ये कॉसेक थीटा है, तो साइन थीटा यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में परपेंडिकुलर है, यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में चल गया, और यहाँ पे जो हाइपोटेन्यूज है वो डिनोमिनेटर में है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में है, तो p बाई एच का रेसिप्रोकल h बाई p हो गया। तो इसी तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ये यहाँ से लेके चलिए, थर्ड फोर्थ का रेसिप्रोकल होगा, सेकेंड फिफ्थ का रेसिप्रोकल होगा, और फर्स्ट सिक्स्थ का रेसिप्रोकल होगा। और एक फॉर्मूला और है जो आप आसानी से याद कर सकते हैं, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनस, tan थीटा का परपेंडिकुलर बाई बेस। इसको याद करने का एक आपको ट्रिक बताने जा रहा हूं, जैसे ये P पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, इसका मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर, यहाँ पे देखिए ये परपेंडिकुलर बाई ये हाइपोटेन्यूज, ये क्या हो गया, साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर, मैं इसको अच्छी तरह से ड्रॉ कर देता हूं, ये क्या हो गया, ये वैल्यू साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। उसी तरह से ये बेस और हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, कॉस थीटा, तो यहाँ पे लिख देते हैं ये कॉस थीटा। ये परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस में क्या आ गया, tan थीटा, तो इसको tan थीटा। फिर यहाँ से चलिए बेस बाई परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है, cot थीटा, तो यहाँ पे आपको लिख दे रहे हैं cot थीटा। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बाई बेस, ये देखिए हाइपोटेन्यूज बाई बेस, इसको लिख देंगे हम लोग सेक थीटा। यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूज और ये परपेंडिकुलर है, तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर को क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा। तो इसको इजीली याद कर सकते हैं, जैसे देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, ये साइन थीटा हो गया p बाई एच, ये कॉस थीटा b बाई एच, tan थीटा p बाई बी, कॉट थीटा b बाई पी, सेक थीटा h बाई बी,
देन कॉसेक थीटा h बाई पी। इसी तरह से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। तो ये हमारा इजीली कैसे हम लोग याद करें, इसके लिए ये ट्रिक हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस some questions that we have studied in this topic। अब जितने ये जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं उससे बेस्ड, उसके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस अब हम लोग करने जा रहे हैं। तो क्या दिया गया है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ AB is equal to 12 and BC is equal to 5 find sin A tan A cos C cot C। तो हम लोग को क्या दिया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल है जो कि बी पे है। तो हम लोग यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करें। तो राइट एंगल एट बी हो गया। ए बी का कितना लेंथ है 12 और बी सी का लेंथ कितना दिया हुआ है 5। तो हम लोग को क्या फाइंड करना है, साइन ए। तो हम लोग जानते हैं अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, पाइथागोरस थ्योरम लोग अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो हमें AC का वैल्यू पता नहीं है, तो AC का वैल्यू फाइंड करेंगे। AB और BC का दिया गया है, तो AB के जगह पे कितना लिखेंगे 12, तो ये 12 का स्क्वायर हो गया। ये BC इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो ये 5 का स्क्वायर। तो ये 12 का स्क्वायर कितने होते हैं 144, ये 144 प्लस ये 5 का स्क्वायर 25। तो ये टोटल कितना हो गया, इसको ऐड हम लोग कर दे तो ये 169। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 169, देन AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 169 दैट इज 30। तो AC का वैल्यू क्या आ गया 13। तो 13 ये हो गया। तो अब हमें क्या फाइंड करना था, अभी AC का वैल्यू कितना आ गया 13, तो ये AC का वैल्यू 13 लिख देते हैं। अब साइन A का वैल्यू, तो फर्स्ट में हमें फाइंड करना है साइन A। तो साइन A इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, ये एंगल A के सामने वाला परपेंडिकुलर। साइन A इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर किसको कहते हैं, जो एंगल यहाँ पे साइन A है, तो एंगल साइन A के सामने वाला एंगल, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर क्या हो गया 5। तो ये परपेंडिकुलर की जगह पे ये 5, हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेन्यूज, ये 13, तो ये 5/13 साइन A का वैल्यू हमको मिल गया। अब सेकेंड में क्या फाइंड करना है, सेकेंड में हमें फाइंड करना है tan A। तो tan A हम लोग क्या जानते हैं, tan A का वैल्यू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो A के सामने वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे 5 है, तो ये 5 अपॉन बेस क्या बोले थे एंगल A है, इसके एडजेसेंट साइड ये 12, तो ये 12 है, तो ये 5/12 ये एडजेसेंट साइड हो गया। अब थर्ड में हमें क्या फाइंड करना था, थर्ड में हमें फाइंड करना है cos C का वैल्यू। cos C का वैल्यू क्या होता है, बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे कौन सा एंगल यहाँ दिया गया है C, तो ये C के लिए, एंगल C के लिए C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर 12 यहाँ दिया गया है। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर cos C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल C के लिए, C के सामने वाला ये परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट साइड ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, तो वही 90 डिग्री के सामने वाला ही हाइपोटेन्यूज। तो बेस कौन सा हो जाएगा हमारा एंगल C के लिए, ये एंगल C है, तो उसके लिए ये बेस 5 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दैट इज हाइपोटेन्यूज का वैल्यू क्या दिया हुआ है 13, तो हाइपोटेन्यूज 13। तो cos C का वैल्यू हम लोग को मिल गया 5/13। अब फोर्थ नंबर में हम लोग को क्या फाइंड करना है cot C हमको फाइंड करना है। तो cot का वैल्यू, cot थीटा इज इक्वल टू क्या हम लोग पढ़े थे, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। तो एंगल C के लिए कौन सा बेस था, ये 5। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं, बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। बेस का वैल्यू कितना है यहाँ पे 5, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है 12। तो इसी तरह से cot C का वैल्यू कितना आ गया 5/12। तो ये क्वेश्चन अब क्लियर है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर
and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan. तो एंगल Q इज इक्वल टू दिया गया 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो और PQ का वैल्यू क्या दिया गया है, PQ इज इक्वल टू 5, तो ये 5 सेंटीमीटर। और ये PR प्लस QR का वैल्यू 25 दिया हुआ है। और डिटरमिन द वैल्यू ऑफ साइन P, तो इसके लिए हमें ये दोनों साइड्स के बारे में हमें पता नहीं है, तो सबसे पहले हमें PR और QR साइड्स फाइंड करना। क्या क्या दिया हुआ है वो पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से PR का वैल्यू क्या हमें मिल जाएगा, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। अब हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो इन ट्रायंगल PQR we have PR square is equal to PQ square plus QR square। तो PQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5। हम लोग क्या है यहाँ देखें PR स्क्वायर, ये क्या है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो PR का वैल्यू यहाँ कितना है 25 माइनस QR। तो PR के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का वैल्यू क्या दिया हुआ है, PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5। तो ये PQ का स्क्वायर दैट इज 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे QR स्क्वायर। अब हम लोग इसको सोल्व करने जा रहे हैं। A माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 प्लस B स्क्वायर, तो B यहाँ पे QR है तो QR का स्क्वायर और माइनस 2AB, तो माइनस 2 इंटू 25 करेंगे तो 50 QR हो जाएगा इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस QR स्क्वायर। यहाँ ये QR स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद ये कितना हो जाएगा 6। तो अब 50 QR इज इक्वल टू, इसको इधर साइड ला रहा है और ये 50 QR को राइट साइड ले जा रहा है। तो ये 625 माइनस 25, तो हमें क्या मिलता है 50 QR is equal to 600, then QR is equal to 600 divided by 50। तो यहाँ 50 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कितना हो गया 12। तो QR का वैल्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। अब QR का वैल्यू आ गया तो PR हमारे पास क्या था, PR इज इक्वल टू, अब QR का वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गया तो PR क्या था, PR इज इक्वल टू 25 माइनस QR। तो QR यहाँ पे कितना आया 12, तो 25 माइनस 12 दैट इज 13 सेंटीमीटर। तो हम लोग वापस उस ट्रायंगल में जाएंगे। तो चलिए वापस इस ट्रायंगल में जाते हैं। ये PQ का वैल्यू 5 दिया हुआ था और QR का वैल्यू कितना आया 12 सेंटीमीटर और PR का वैल्यू कितना है ये 13 से। तो हमें क्या क्या फाइंड करना है, तो फर्स्ट में हमें फाइंड करना था साइन ऑफ P। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे एंगल क्या है थीटा की जगह पे P, तो ये P के सामने वाले को क्या बोलते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा, ये एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये सामने वाला ये 12 हो जाएगा, ये 12 और हाइपोटेन्यूज ये 90 डिग्री के सामने वाला ये कितना हो गया 13, तो ये 12/13। सेकेंड में हमें क्या फाइंड करना था, सेकेंड में हमें फाइंड करना था cos P। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ ये P एंगल के लिए एडजेसेंट साइड जो रहता है वो बेस होता है, तो यहाँ पे बेस 5 सेंटीमीटर ये हो गया और हाइपोटेन्यूज 13, ये 13 है, ये 5/13। थर्ड में हमें क्या फाइंड करना, थर्ड में हमें क्या फाइंड करना है tan P। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। तो परपेंडिकुलर ये P एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये 12 है
और ये बेस कितना है, ये 5 है, तो परपेंडिकुलर ये 12 डिवाइडेड बाई ये बेस की जगह पे 5। तो ये हमें साइन p का वैल्यू 12/13 मिल गया, cos p इज इक्वल टू 5/13 और tan p इज इक्वल टू 12/5। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के व्हाट्सएप ग्रुप और जितना भी स्कूल या कंसर्न स्टूडेंट्स है उस ग्रुप में आप जरूर शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स ये सब भी इसका प्रॉपरली इसका एडवांटेज लें।